इग्नू में अभी एडमिशन चालू है और 15 मार्च तक इसका डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू में अगर आपको किसी भी कोर्स यूजी के रिलेटेड अगर कोर्स करना है या पीजी के रिलेटेड कोर्स करना है या सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट www.ignu.ac.in पर आना होगा। उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, जिसमें कि आपको जाना है, फिर प्रोग्राम पे जाना है। प्रोग्राम पे पहले सबसे पहले तो यहाँ आइए, थ्री लाइन बना हुआ है यहाँ पे, इस पर इसको टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है और स्टूडेंट सर्विसेज में जाने के बाद आपके सामने एक प्रीफेस खुलेगा जिसमें कि एडमिशन के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, ये सब चीज़ रहता है। देख लीजिए, जैसे कि प्रोग्राम रहता है, एडमिशन रहता है। आपको जो भी प्रोग्राम के बारे में जानकारी चाहिए आप इस पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। एडमिशन कब तक एक्सटेंड किया गया उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर है, एग्ज़ाम कब होगा, कब क्या होगा, टर्म एंड एग्ज़ाम कब होगा, कब जो भी है उसके बारे में दिया रहेगा इसमें। ये ई रिसोर्सेज है फॉर सेल्फ लर्निंग के लिए, और डाउनलोड्स कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। असाइनमेंट के बारे में डाउनलोड कर सकते हैं बनाने के लिए अपना। लाइब्रेरी है ये यहाँ पे रिज़ल्ट देख सकते हैं आप। अगर आपको कोई शिकायत है इग्नू से तो आप शिकायत के जो स्टूडेंट ग्रीवांस जो है उसमें आप भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम पे जाना है और प्रोग्राम में जाने के बाद ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो है, ओपन हो नहीं रहा, लगता है नेट प्रॉब्लम है। ओपन होगा, ओपन होना चाहिए इसको, हो नहीं रहा। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम व्हेन यू लिव इन अ विलेज। विलेज में नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं शहरों की अपेक्षा। सो अभी चल नहीं रहा है मेरा नेट। आपको प्रोग्राम्स में जाना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि ये आ गया प्रोग्राम्स में, जो भी प्रोग्राम्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये है प्रोग्राम पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग जिसको आप लोग कहते हैं, वो कर सकते हैं आप लोग। जो भी कोर्स चाहिए आपको, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है। तो बेसिक जो नर्सिंग वाला कोर्स होता है ना, बीएससी इन नर्सिंग, उसके लिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं इनमें से तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंड अदर कोर्स बहुत सारे से हैं, यूजी लेवल पे कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, पीजी लेवल पे कोर्स है। तो उन सब में तो आई थिंक नहीं होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप एडमिशन ऐसे भी ले सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे सर्च कीजिए कि अगर आपको मान लीजिए कि जो भी बहुत पॉपुलर कोर्स है, ब्लिस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ब्लिस के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो यू कैन राइट हियर ब्लिस एंड सर्च ऑन इट। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं ब्लिस कोर्स तो उसके लिए BLISOL होता है। जबकि अगर आपको ब्लिस डिस्टेंस से अगर करना है तो उसके लिए जो है ब्लिस होता है, BLIS। इसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो ब्लिस कर सकते हैं। सो यू कैन डू एनी कोर्स फ्रॉम हेयर विद अ वेरी minimal fee and without regular attending the colleges. So I'm clicking here बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जैसे अगर किसी को करना है तो कैसे करना है, आप जाइएगा प्लेस में एडमिशन लीजिएगा। यहाँ पे पहले जानकारी पढ़ लीजिए कि क्या क्या है। जैसे कह रहा है कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाज स्टार्टेड बाय इन 1989 in response to the demand for large number of trained human resources in the field of library and information activities। तो इसको स्टार्ट किया गया था इग्नू में, 1989 में किया गया था स्टार्ट इग्नू के थ्रू। और इसका काफ़ी ह्यूज डिमांड है लार्ज नंबर ऑफ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ के लिए। अब जैसे कि अलार्नेट टारगेट ग्रुप कौन है, जो भी बैचलर्स डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप बैचलर्स किए हुए हैं यू कैन डू ब्लिस कोर्स फ्रॉम इग्नू। एलिजिबिलिटी एंड मीडियम क्या है, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कुछ नहीं, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब BA BSc BCom होना चाहिए, और प्लस जो है 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए।
ये बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विद अ डिप्लोमा 1 ईयर का इन लाइब्रेरी साइंस में, या बैचलर्स डिग्री विद 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यू कैन डू ब्लिस डिग्री फ्रॉम इग्नू। और ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है इसका, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही है। एंड अब देखेंगे ड्यूरेशन एंड फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका। मिनिमम ड्यूरेशन 12 मंथ का है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 24 मंथ, मतलब होता है 1 साल का ये कोर्स। अगर आप नहीं कर पाते हैं 1 साल में तो यू कैन कंप्लीट इन 2 ईयर्स। वैसे अब तो और एक्सटेंड किया गया है, शायद मेरे ख्याल से 4 ईयर्स कर दिया गया है, बट इट इज़ नॉट सोन हियर। सो आई एम नॉट की कंक्लूडिंग हियर डेट कि 4 ईयर्स में होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 मंथ लिखा हुआ है। फिर 2 साल में, आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। 10 सब्जेक्ट होता है इसमें, जिसमें से एक इंटर्नशिप होता है, या नहीं तो एक इंटर्नशिप करवाया जाता है। और उसके बाद फिर 9,000 फ़ी है फॉर फुल प्रोग्राम के लिए। नहीं, 9,000 लगा था मेरा, नहीं मेरा 7,500 लगा था। तो पूरा प्रोग्राम फुल फ़ी लगा था 7,500, क्योंकि मैंने बुक ऑप्ट नहीं करी थी उसमें। और इसमें जो है हमको लगता है बुक ले करके हमको 9,000 इसमें लग रहा है। अगर हम बुक नहीं लिए थे इसलिए मेरा 7,000 कुछ लगा था उस वक्त। और फुल प्रोग्राम के लिए 9,000 आप देख सकते हैं कि है फ़ी। उसके बाद आपका जॉब एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर क्या है, प्रोग्राम गाइड आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे BLI 221 है, 222 है, 223, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 230 होता है जिसको इंटर्नशिप कहा जाता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं टोटल इसके जो है कौन कौन से कोर्स हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें। उसके बाद जो है आप, अगर आपको एडमिशन लेना है तो यू कैन क्लिक हेयर। एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। नेट प्रॉब्लम सर, नेट प्रॉब्लम मैम, नहीं चल रहा जी। तो अब यहाँ जाइएगा तो अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई फॉर ODL प्रोग्राम। यहाँ पे आपको शो करेगा कि 15 मार्च तक डेट एक्सटेंड कर दिया गया है इग्नू का। सो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 15 मार्च तक किया गया एक्सटेंड। आप एडमिशन ले करके जो भी ज़रूरत है, देखिए यहाँ पे दिखे दिया हुआ है, स्कैन फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो है स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए आपके पास। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इफ़ एनी, देन यू कैन ऑल्सो अपलोडेड इट, देन यू हैव टू अपलोड इट। एंड स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी इसमें लगा सकते हैं। फ़ी कैसे पेड होगा, तो ये आप जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या डेबिट कार्ड, या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फ़ी पे कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, और उसके बाद जिस भी कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं, उसके बाद अगर आपको मान लीजिए असाइनमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, असाइनमेंट कैसे, कहाँ से आखिर हम डाउनलोड करें असाइनमेंट, क्योंकि 2 सेशन में यहाँ पे एडमिशन होता है। एक तो जनवरी सेशन में होता है, दूसरा जुलाई सेशन में होता है, 2 बार होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन प्रोस्पेक्टस है जनवरी 2026 का। अगर ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल है यहाँ पे और करंट असाइनमेंट पोर्टल यहाँ पे, तो अपना करंट असाइनमेंट पोर्टल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन चाहिए आपको तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी 2024 के पहले हुआ एग्ज़ाम या उसके बाद हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश मीडियम में जनवरी 2026, 30 मार्क्स का जो असाइनमेंट होगा उसका वेटेज 30 मार्क्स में कैलकुलेट किया जाता है, जबकि टर्म एंड एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 70 मार्क्स में कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब 100 में 70% कैलकुलेट किया जाएगा, और इसमें 100 में 30% में, इसमें 30% में निकाला जाता है मार्क्स असाइनमेंट का कितना आया आपको। और उसमें जो है टर्म एंड एग्ज़ाम तो जो दीजिएगा आप मार्क्स, उसमें जो है मार्क्स डिसाइड होगा आपके 70% में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे CVAP कोई प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका कोर्स कोड दिया हुआ है, मीडियम दिया हुआ इंग्लिश में है। आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से असाइनमेंट। और जनवरी 2000 वैलिड, जो कि सेशन जनवरी 2024 के लिए वैलिड है। मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स का होगा। टर्म एंड एग्ज़ाम 30/5/2026 में होगा, जून टर्म एंड एग्ज़ाम। एंड दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम का नहीं दिया है अभी, क्योंकि जून होगा उसके बाद फिर दिसंबर आएगा। लास्ट मॉडिफाइड जो किया गया है वो ऐसा है। उसके बाद आप ऐसे करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका असाइनमेंट।